मेरी सास बहुत ही नेक औरत थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ती और हर वक्त इबादत में लगी रहती, मगर वो हर हफ्ते एक अजीब हरकत करती। वो आधा किलो पीली दाल स्याह कपड़े में बांध लेती और रात को सोते वक्त मेरे बेड के नीचे रख दिया करती। पूछने पर कहती कि इससे तुम दोनों मियां बीवी में मोहब्बत पैदा होगी, और फिर सुबह उस दाल को छत पर डालकर परिंदों को खिला देती। लेकिन जैसे ही वो ये अमल करती, उसके 2 घंटे बाद मेरे घर से मेरी माँ का फोन आता और वो रोते हुए बताती कि तुम्हारी बहन फोत हो गई है। हैरत की बात तो ये थी, सास जिस रोज भी ये अमल करती, उस दिन मेरी बहन फोत हो जाती। मुझे अपनी सास पर शक हो गया था, इसलिए एक रात मैंने गुस्से में वो काला कपड़ा खोलकर देखा तो सर पर आसमान टूट पड़ा। उसके अंदर मौजूद चीज देखकर मेरी सांस ही रुक गई। मैंने फौरन से वो पोटली ले जाकर सास के पलंग के नीचे रख दी। सुबह सोकर उठी तो सास के कमरे से रोने की आवाजें आ रही थी। वहां गई तो पैरों तले से जान निकल गई, क्योंकि वहां पर तो मेरी बहन। मेरा नाम नाजनीन है, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मेरी सास ऐसा क्या करती थी कि हर हफ्ते मेरी एक बहन मर जाती थी। इसके लिए आपको मेरी मुकम्मल कहानी सुननी होगी। हम रोज अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत से ख्वाब, बहुत से प्लान बनाते हैं, पर कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। खासकर मेरे साथ भी वैसा नहीं हुआ था जैसा मैंने सोचा था। कुछ लोग अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं और कुछ लोग अपने आप को वक्त के हवाले कर देते हैं। फिर धूप हो या छांव, वो बस मेरी तरह कठपुतली बनकर रह जाते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने अंदर को मार कर अपनी खुशियों, ख्वाहिशात, ख्वाबों की कुर्बानी देकर अपनी बहनों और भाई की जान बचाई थी। बहुत से लोग कहते हैं कि औरत का दिल बहुत छोटा होता है, पर वो ये बात नहीं जानते कि औरत का ज़र्फ बहुत बड़ा होता है, तभी वो कुर्बानी दे जाती है। कुर्बानी देना आसान नहीं होता, ये औरत ही होती है जो कुर्बानी देती है, मगर फिर भी लोग उसे कमतर समझते हैं। अगर उस वक्त मैं अपनी कुर्बानी ना देती तो मेरा भाई आज जिंदा ना होता। मैं सबसे छोटी थी, मुझसे बड़ा भाई था। उसके बाद मैं पैदा हुई, तब सबको लगा था कि अब भी बेटा पैदा होगा, पर मैं पैदा हो गई। कोई नहीं जानता था कि ये नाजुक सी लड़की जिसको आज सब बातें सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटी पैदा हो गई और एक बोझ कंधों पर सवार हो गया, वो ये नहीं जानते थे कि यही बोझ एक दिन उनके खानदान के इकलौते वारिस को बचाएगा। एक भाई होने की वजह से वो सबकी आंखों का तारा था। दादा, दादी, अब्बा, अम्मा सब पलकों पर बिठाकर रखते थे। हमारे मुआशरे में आज भी लड़कों को लड़कियों पर अहमियत दी जाती है। माँ बाप फर्क कर जाते हैं अपने ही बच्चों में, और वो फर्क हमेशा के लिए दिलों में पैदा हो जाता है। जब मैं पैदा हुई, मुझे मेरी आपा ही उठाती रही, संभालती रही। अम्मा ने तो गोया मुझे पैदा करके एहसान ही किया था। हम खाते पीते लोग थे, मगर सब कुछ भाई के लिए था, क्योंकि वो हम 5 बहनों का एक ही भाई था। मैं बचपन में रोती रहती जब भी भाई अच्छे अच्छे खिलौनों से खेल रहा होता या कुछ खा रहा होता। मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मेरी आपा की छोटी उम्र में शादी कर दी गई, ना वो स्कूल जा सकी, ना अपना बचपन गुजार सकी। अम्मा ने सारे घर की जिम्मेदारी उसी पर डाली हुई थी। अब उससे दुगनी उम्र के शख्स के साथ उसकी शादी कर दी गई। दादी की खास तौर पर जिद थी, ऐसा घराना फिर कहाँ मिलना है। लड़की 17 साल की है तो क्या हुआ, एक दो बच्चों के बाद शोहर के बराबर हो जाएगी। जहेज भी नहीं देना पड़ता था। आपा भी आकर चली गई। उसके मुंह से एक बार फिर नहीं निकला था कि अम्मा मुझे भी शादी नहीं करनी। हमारे खानदान में आज भी लड़कियों से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती, उनको ब्याह दिया गया। आपा अपने घर में खुश नहीं थी, उनके चेहरे से खुशी नहीं फूटा करती थी। 18 साल की उम्र में मेरी बहन माँ बनने वाली हो गई और बच्चे को जन्म देखते वक्त वो इस जहां से कूच कर गई। उन्होंने तो बेटे को जन्म दिया था, मगर वो दुनिया से चली गई थी। उसके बाद दादी और अब्बा ने तीसरे दिन ही आपा से छोटी बहन का निकाह उस इंसान से कर दिया जिसके चेहरे से अपनी बीवी के लिए जरा भी दुख नहीं था। हमारे घर में लड़कियों को भेड़ बकरी समझा जाता था, मगर मेरी सोच सबसे अलग थी। मैं सबसे बगावत करने वाली थी। इन रस्मों से, इन रिवायात से बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहती थी, पर मेरी रिवायात बिल्कुल उस उकाब के पंजों की तरह थी जो एक फाख्ता को ऊंचा उड़ते देखकर उसको अपने शिकंजे में जकड़ लेता है। घर वाले चाहते थे कि मैं भी ना पढ़ूं,
पर मेरे घर से मैं वाहिद थी जो पढ़ रही थी, स्कूल जा रही थी। मैं अपनी सोचों से जंग करती थी। मुझे मौका चाहिए था उन रिवायात को तोड़ने का, पर रिवायात तोड़ देना आसान नहीं होता। तब मेरे पास दो रास्ते थे, अपना सोचूं और यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊं, या फिर अपनों के लिए कुर्बानी देकर उनको बचा लूं। ज्यादा लाड प्यार ने मेरे अकलौते भाई को खराब कर दिया था। वो 19 साल का था, पर उसमें हठ धर्मी बहुत ज्यादा थी। वो अपनी मर्जी से घर आता, अब्बा को देख देख कर वैसे ही हमें आवाजें देता, गालियां देता। इज्जत नाम की चीज क्या होती है, मेरा भाई इससे नावाकिफ था। समझाने का वक्त उसी वक्त था जब उसकी तरबियत का वक्त था। उस वक्त सबने कहा कि बच्चा है, जाने दो, बड़ा होकर समझ जाएगा। पर 19 साल की उम्र में वो स्कूल भी छोड़ गया और आवारा दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा। मैंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास किया था। मोहल्ले वाले भी मुबारकबाद देने आ रहे थे। अम्मा तो बहुत खुश हुई, पर अब्बा ने कहा कि मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही। मोहल्ले वाले मेरी बेटी का नाम ले लेकर मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। अब्बा ने कभी अपनी जुबान बोली ही नहीं थी। उनकी जुबान का हर लफ्ज दादी का होता था। दादी हर वक्त ताने और हर वक्त जली कटी सुनाती। मैं भी उन्हें पूरा जवाब देती, जिस पे दादी कहती कि संभालो इसे, अभी से मेरी बात लिख कर रख लो। एक दिन ये लड़की हमारी नाक कटवाएगी, हमारी इज्जत नीलाम कर देगी। लोग कैसे दूसरों के बारे में राय कायम कर लेते हैं। मैंने जब उनसे पूछा, दादी आप खुदा हैं जो आपको सब पता है, मैं ऐसा करूंगी, तो वो कहती कि तौबा तौबा ये काफिर है, मुझे खुदा कह रही है। मेरा तजुर्बा है, तुम्हारे जो पर निकल रहे हैं कोई नया रंग दिखाएंगे। जब दादी को कहा कि दादी आप तब तक जिंदा होंगी क्या, तो वो अपना जूता उठा लेती हैं और अब्बा को शिकायत भी लगा देती हैं। और मार मेरी माँ को पड़ती है, क्योंकि वो मेरी तरबियत अच्छी नहीं कर रही थी, मुझे बागी बना रही थी। मैं अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखती थी, अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशात और बहुत कुछ। मैं जानती थी कि अपने जज्बात को सिर्फ लफ्जों में कैद कर सकती हूँ, मैं उड़ान नहीं भर सकती। मेरे पर कमजोर हैं, उड़ना चाहती भी हूँ तो मेरे खानदान के रस्म रिवाज मुझे कैद कर लेंगे। मेरी तीसरी बहन का रिश्ता चचा के यहाँ हो गया। वो इस रिश्ते से बहुत खुश थी, हर वक्त मुस्कुराती। उसकी रजामंदी जो शामिल थी, अल्लाह ने उसकी मुराद जो पूरी कर दी थी। चचा हमारे अब्बा की तरह नहीं थे। चचा कहते जितनी तालीम लड़कों के लिए जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा लड़कियों के लिए भी, क्योंकि वो एक मुआशरे को चलाती हैं। उनकी अपनी दो बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़ रही थीं। दादा अब्बू की ख्वाहिश पर यह रिश्ता हुआ था। मैंने भी चचा से कहकर अब्बा को राजी करवाया कि वो मुझे भी कॉलेज जाने दें, वरना 1 साल जाया हो जाएगा। अब्बा ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी थी, वो भी चचा के कहने पर। अब चचा जान भी बहुत खुश थे। इसी वजह से मेरे कॉलेज आने जाने पर उन्हें कोई इतराज नहीं किया। खुद चचा ने जाकर मेरा एडमिशन करवाया और मैं कॉलेज आने जाने लगी। कॉलेज की जिंदगी बहुत मुख्तलिफ थी। मैं शुरू में बहुत नर्वस होती थी, फिर सब ठीक हो गया था। कॉलेज आकर भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की, हालांकि बहुत सी लड़कियां मेरी जहनीयत से मुतासिर हो चुकी थी। कॉलेज आने का नतीजा था, या मेरी उम्र ही ऐसी थी, मैं शौक मिजाज की हो गई थी। शायद लड़कियों को देख देख कर अम्मा मुझे बहुत समझाती कि जिस दिन तेरे बाप ने तुझे ऐसे हंसते देख लिया या रंग बिरंगे कपड़ों में देख लिया तो तेरा खून कर देंगे। मैं बागी नहीं होना चाहती थी, पर मुझे मेरे हालात बागी बना रहे थे। जब एक बच्चे को घर से प्यार मोहब्बत ना मिले तो वो बाहर का रुख करता है, जहां उसको कई किस्म के लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे भी। मेरे कॉलेज में मेरी एक दोस्त बनी थी, उसका नाम नाइला था। वो एक अमीर घर से थी। रोज उसको गाड़ी लेने आती है और उसके पास स्मार्टफोन भी था। जब फ्री पीरियड होता वो फोन में अपनी तस्वीर दिखाती, नित नए ड्रेसेस जो उसने बनाए होते। उसकी माँ की अपनी बुटीक थी। मेरे अंदर भी नाइला को देख देख कर बहुत से शौक पैदा हो रहे थे। मेरा दिमाग ऐसा था, जिस चीज को एक बार देख लेती वो हमेशा याद रहती थी। मैं नाइला के फोन में देखे डिजाइन को कॉपी करती और अपने कपड़ों पर बनाती। मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर्स हो रहे थे, अब्बा मुझे कॉलेज छोड़ आते। दादी देखती तो बहुत हंगामा करती। अब्बा कहते कि अब छोटे भाई ने एडमिशन करवा दिया है तो मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था, रिश्तेदारी का मामला है। दादी बड़ी मुश्किल से चुप हुई थी। आज सुबह अब्बा ने कहा था कि वो पेपर खत्म होने से पहले पहुंच जाएंगे,
मगर पेपर खत्म हुए 1 घंटा हो गया था, मगर अब्बा लेने नहीं आए थे। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। घर में सिवाय अब्बा और भैया के किसी के पास भी फोन नहीं था। दादी कहती हैं वो लड़कियां गलत होती हैं जिनके पास मोबाइल फोन होते हैं। नाइला के पास फोन देखकर मेरा भी दिल करता कि काश कभी ऐसा मोबाइल मेरे पास भी हो। खैर, मैं अब्बा का इंतजार करती रही। नाइला भी मेरी वजह से बैठी रही। जब उसके घर से उसका भाई लेने आया तो उसने कहा, आओ नाज़नीन, तुम्हें हम घर छोड़ देंगे, तुम्हारा घर रास्ते में ही तो आता है। मैं घर वालों से बहुत डरती थी, उसको इनकार करती रही, मगर उसने जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठा लिया और अपने भाई को रास्ता बताने लगी। मैं पहली बार गाड़ी में बैठी थी। दिल को लुभा देने वाली महक गाड़ी से आ रही थी। मैं सब चीजें घूर घूर कर देख रही थी जब अचानक सामने शीशे पर नजर पड़ी कि मेरी दोस्त का भाई मुझे देख रहा था। मुझे उसका चेहरा देखने की हिम्मत नहीं हुई, बस उसकी आंखें नजर आईं और मैंने अपना सर झुका लिया। मुझे शर्मिंदगी सी महसूस हुई। मैंने खुद को चादर में छुपाया हुआ था। मुझे अब डर महसूस हो रहा था और बार बार नजर नाइला के भाई की तरफ उठ रही थी। उसकी शख्सियत ही ऐसी थी। उसने रास्ते में गाड़ी रोक ली। नाइला का भाई आइसक्रीम ले आया। कहने लगा कि इतनी गर्मी है, तुम दोनों को भूख भी लगी होगी, लो खा लो। मैंने सख्ती से मना कर दिया। नाइला ने मुंह बना लिया। असल में मैं अपने चेहरे से चादर हटाना नहीं चाहती थी। डर के मारे पहले मेरे पसीने छूट रहे थे, खौफ बढ़ता जा रहा था। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो क्या होगा। मैंने नाइला से कहा कि हमारे मोहल्ले से थोड़ा दूर मुझे उतार देना। वो मेरे घर के हालात से वाकिफ थी। गाड़ी से उतरने के बाद मैं तेजी से कदम उठाकर घर की तरफ जा रही थी। मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी। पता नहीं क्या बनेगा। अब्बा ने पूछा तो क्या जवाब दूंगी। जब घर पहुंची तो बहन ने बताया कि अब्बा का एक्सीडेंट हो गया था, वो अस्पताल हैं, भाई और अम्मा वहीं गए हैं। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी जान तो बच गई। मेरी आपा अच्छी थी। उन्होंने पूछा कि तुम कैसे आई हो कॉलेज से। पहले मैं घबरा गई, फिर कहा कि मैं रिक्शे पर आई हूँ। उसने कहा कि ख्याल से आया करो, अब्बा कहते हैं कि हालात बहुत खराब हैं, अगर अब्बा को पता चल गया तो बहुत मारेंगे। मैंने लंबी तान ली और बिना जवाब दिए सो गई। बार बार ख्यालों में नाइला के भाई की आंखें नजर आने लगी। मैं घबराने लगी थी अपने आप से भी। अब्बा की टांग पर चोट आई थी। मैं किसके साथ आई थी इस बात का किसी को ख्याल नहीं रहा था। पेपर्स खत्म हो चुके थे। नाइला ने कहा कि नाज़नीन, मेरा भाई तुम्हें पसंद करने लगा है, तुमसे शादी करना चाहता है, हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं। मैं हैरान से उसे सुन रही थी। उसने मेरा कंधा हिलाया। मैंने उससे कहा कि मैंने सुना नहीं, क्या कहा तुमने। उसने फिर से अपनी बात दोहराई थी। वो शायद मजाक कर रही थी। मैं उसकी बात टाल गई, पर उसने कहा कि अपने घर का एड्रेस दे देना। उसके बाद मैं कई दिन इंतजार करती रही, मगर मेरी सहेली के घर से कोई नहीं आया था। पर हमारे घर एक कयामत आ गई थी। मेरे भाई ने किसी लड़की का कत्ल कर दिया था। असल में मेरा भाई किसी लड़की को पसंद करता था। मेरा भाई पहले ही बहुत जिद्दी था, जिस भी चीज को देख लेता उसको छीन लेता। लड़की की शादी होने वाली थी। मेरे भाई को पता चल गया और उसने बाजार में सबके सामने उस पर गोली चला दी। भाई अपनी तरफ से उसको डरा रहा था, मगर उस वक्त उससे गोली चल गई और वो सीधी उस लड़की के सर पर जा लगी। हमारा घर चंद दिन में मातम का घर बन चुका था। अम्मा ने रो रो कर तबीयत खराब कर ली थी। भाई हवालात में था। उन लोगों की काफी पहुंच थी। भाई को उम्र कैद हुई थी, पर वो लोग बार बार फांसी की अपील कर रहे थे। ऐसे ही 2 साल गुजर गए। भाई जेल में था, केस चल रहा था। भाई का बचना बहुत मुश्किल था। सब घर वाले दिन रात एक कर रहे थे कि किसी दिन उन लोगों से सुलह हो जाए, पर वो लोग तैयार ही नहीं थे। वो खून का बदला खून ही चाहते थे। अब्बा कई बार लड़की की माँ के पास गए, उससे भीख मांगी और बदले में अपनी जान उनके सामने रख दी, पर उन्होंने कहा कि हमें हमारी बेटी वापस ला दो, हम तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। अब्बा बेबस नजर आते हैं। बेटे के सदमे ने अब उनको निढाल कर दिया था। अम्मा भी बीमार रहती थी। हर वक्त बोलने वाली दादी ने भी चुप साध ली थी। चाहे जो भी था, वो मेरा भाई था। बहनें तो जरा सी तकलीफ पर तड़प उठा करती हैं। मैं वज़ाइफ करती कि किसी तरह मेरा भाई बाहर आ जाए, उन लोगों के दिलों में रहम आ जाए। सब कहते थे कि भाई को उम्र कैद होगी या फांसी हो जाएगी,
मेरा दिल डूब जाता। मैं अल्लाह ताला के आगे देर तक रोती। मेरे सजदे लंबे हो चुके थे। कुछ ही दिनों बाद अब्बा और चचा जान मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों को लेकर लड़की वालों के घर गए। शायद सुलह की कोई उम्मीद निकल आए। मुझे सुबह से ही डर लग रहा था कि कहीं पिछले कई सालों से जो हो रहा है वो ना हो जाए, फिर से किसी बेटी को एक दरिंदे के सामने ना फेंक दिया जाए। फिर शाम को दादा और अब्बा बहुत खुश घर आए। सुलह हो गई और बदले में मेरी आपा को उनके पागल बेटे से शादी करना होगी। ये सुनकर मेरी सांस रुक गई थी। अब्बा ने कहा कि तुम लोगों के चचा ने भी बहुत कहा, उनकी छोटी बेटी नाजनीन भी है, पर उन्होंने बड़ी का रिश्ता मांग दिया। मेरी आपा की उम्र अभी 23 साल थी। आपा अम्मा के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। अम्मा कह रही थी कि चुप हो जा मेरी बेटी, तुम्हारे भाई को बाहर लाने के लिए इसके अलावा कोई और हल नहीं था। मेरी बहन की पागलों जैसी हालत हो चुकी थी। वो कह रही थी कि मेरी बहन नाजनीन मुझे बचा लो, मैं बिलाल से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। जो कुछ आपा के साथ हो रहा था वो ये सब नहीं चाहती थी। मेरे गले लगकर रो रही थी। मेरे खानदान वाले बेटे को बचाने की खातिर बेटे की कुर्बानी दे आए थे। मेरी आपा की जिससे शादी हो रही थी वो 40 साल का एक माजूर और पागल शख्स था। वो जिस्मानी लिहाज से तो बड़ा हो गया था पर जहनी लिहाज से बच्चा था। काश मैं चीख चीख कर सबको बता सकती कि किसी भी पागल के साथ कभी निकाह नहीं हो सकता। भाई सुबह घर आने वाला था। सब भाई के जश्न की तैयारी कर रहे थे और एक जानिब डर भी था, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि वो बदला लेकर रहेंगे। जैसे लड़का जेल से बाहर आएगा उसको गोली मार देंगे और तुम्हारी बेटी ब्याह कर ले जाएंगे। मेरी बड़ी बहन बिस्तर से जा लगी थी। वो सदियों की बीमार लग रही थी। बिलाल भाई भी बहुत रो रहे थे। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो भी आपा को पसंद करते हैं, मगर किसी को भी उनकी फिक्र नहीं थी। बस बेटे की खुशी मनाने में मसरूफ थे। आधी रात हो चुकी थी। ये भी दुख नहीं था कि सुबह बेटी का निकाह नहीं जनाजा है। कितने बेहिस लोग थे मेरे खानदान वाले। बिलाल भाई आज तक मेरे घर नहीं आए थे। न हमारे घर में रिवाज था कि रिश्ता हो जाने के बाद लड़का लड़की एक दूसरे को देखें, पर यहाँ तो जनाजा उठने वाला था। कभी तो गुमान होता कि मेरी आपा ही चल बसी हैं। पीली रंगत, आंखों के गिर स्याह हल्के, उजड़ी हालत, किसी के पास भी अल्फाज नहीं थे। वो दोनों बे आवाज रो रहे थे और मुझे लगता था कि अगर मैं उन दोनों के पास मजीद खड़ी रही तो मैं अपना सबर खो दूंगी। मैं अपने कमरे में आकर सजदे में गिर गई, अल्लाह को पुकार रही थी। रात का 1 बज रहा था। मुझे समझ आ गई थी कि मुझे अब क्या करना है। मैंने चादर ली और घर से निकल पड़ी। रोड से रिक्शा लिया और उस घर के सामने खड़ी थी जिनकी लड़की को भाई ने कत्ल किया था। रात के इस वक्त में दरवाजा खुला था। मैं बेल दिए बगैर अंदर चली गई। कोई सोफे पर बैठा पानी पी रहा था। उसने मेरे कदमों की आहट से पीछे मुड़कर देखा और खड़ा हो गया। मुझसे नजर उठाने की हिम्मत नहीं थी। लड़के की माँ भी खाना लेकर किचन से निकल रही थी। शायद उनका बेटा उस वक्त कहीं से आया था। मैंने उस लड़के के पांव पकड़ लिए थे। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। मेरे सामने 3 लोगों की जिंदगियां थी, मेरे भाई की, बहन की और उसके होने वाले शोहर की, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी। और उन सबको बचाने के लिए सिर्फ एक जिंदगी की कुर्बानी देना काफी थी, और वो मेरी थी। वो औरत और उसका बेटा हैरान होकर मुझे देख रहे थे। मैं उनके कदमों में बैठी थी, उनसे भीख मांग रही थी, हाथ जोड़कर कह रही थी मेरे घर वालों को माफ कर दें, मेरे भाई को छोड़ दें और उनकी जगह मुझे रख लें। जैसे ही सारी बात समझ आई वो औरत मुझे धक्के देने लगी। मैंने अपनी चादर उतार के लड़के के पैरों पे रख दी और कहा कि आप जिससे भी शादी करने का कहेंगे मैं करूंगी, बस मेरी बहन को छोड़ दें। मैं सारी उम्र आप लोगों के गुलाम बनकर रहूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी, पर मेरे भाई और मेरी बहन को आजाद कर दें। मैं हाथ जोड़े बैठी थी। मेरे माथे से खून निकल रहा था। जब उस औरत ने धक्का दिया तो मेरा सर मेज के कोने से लगा था। वो लड़का बुत बना खड़ा था। जब उसने कहा कि माँ, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ अभी और इसी वक्त, लड़के की माँ ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि जवान बहन की मौत को भूल गए हो। तुम कैसे इस लड़के के हुस्न को देखकर अपनी बहन की लाश भूल गए हो। इसके भाई ने मेरी मासूम बेटी को सरे बाजार गोली मारी थी। तब उस लड़के ने कहा कि आपकी बेटी की ही ख्वाहिश थी कि मैं इस लड़की से शादी करूं। मैं हैरान बनी, दोनों को देख रही थी। तब उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी।
इस लड़की की अगर शादी होगी तो सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई से। मैं दुश्मनों की बेटी को अपने काबिल बेटे की दुल्हन नहीं बना सकती। मैं इसको कभी कबूल नहीं करूंगी। मैं रो रही थी। बिलाखिर वो लड़का मुझे अपने कमरे में ले गया और उसी वक्त मौलवी को बुलाकर मुझसे निकाह कर लिया। उसके बदले उसने मेरी आपा की जान भी छोड़ दी थी और मेरा भाई भी सुबह घर आ गया था। मैं अब तहज्जुद की पाबंद हो चुकी थी, सजदों में रात गुजार रही थी। मैं अब वो नाज़नीन नहीं रही थी जो पहले थी। मेरा भाई घर वापस आ गया था और एक माह के अंदर उसकी शादी भी हो गई थी। मैं उसकी शादी में भी नहीं जा सकी थी क्योंकि मुझ पर पाबंदियां थी। मैं वैसे भी उस घर में वापस जाना नहीं चाहती थी। जब से मेरी शादी हुई थी, मेरी सास हफ्ते में एक दिन पीली दाल से भरा एक प्याला स्याह कपड़े में बांध लेती और मेरे बेड के नीचे रख दिया करती। शुरू में बड़ा अजीब लगता है। मैं पूछना चाहती थी पर पूछ नहीं सकती थी। मुझे उनसे बहुत डर लगता था। मैं सारा दिन घर का काम करती, सबका ख्याल रखती। मेरी शादी को इतना अरसा हो चुका था मगर मेरी सास ने कभी भी इस काम से नागा नहीं किया था। मुझे यकीन नहीं होता था कि उन्होंने मुझे कबूल कर लिया है। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया तो वो कहने लगी कि इससे रिश्ते में बरकत होती है। पर जब से मेरी सास ये अमल कर रही थी, मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। वो सुबह होते ही इस दाल को छत पर परिंदों को डाल देती, लेकिन जैसे जैसे ये अमल होता जा रहा था, मेरे मेके में से एक एक करके फर्द मरते जा रहे थे। मैं बहुत दुआएं करती। मैंने अपने खानदान की खातिर कुर्बानी दी थी और वही सब एक एक करके मर रहे थे और मैं वहां भी जा नहीं सकती थी। मेरी एक कवारी बहन मर गई जो बिल्कुल ठीक थी। वो अचानक से मर गई थी। अब मेरा बाप मर गया। मैं तड़प उठी थी। मुझे अब सास पे शक हो गया और एक रात मैंने गुस्से से वो पोटली खोल कर देखी तो जान निकल गई। उसके अंदर लाल किस्म की मट्टी थी। ये शायद उस पर खून उंडेला हुआ था और साथ में मेरी बड़ी आपा की तस्वीर थी जिस पर क्रॉस बना हुआ था। उसको देखकर मेरी सांस तक रुक गई थी। मैंने वो तस्वीर निकाल ली और फौरन वो पोटली ले जाकर सास के पलंग के नीचे रख दी। सुबह आंख खुली तो सास के कमरे में शोर की आवाज आ रही थी। वहां गई तो आसमान सर पर टूट पड़ा कि मेरी सास पागल हो चुकी थी। उन्हीं का जादू उन पर उल्टा हो गया था। उस रात अगर ऐसा ना करती तो आज सुबह मेरे मेके से मेरी बहन का जनाजा निकलता। मेरी सास ने एक बार फिर नहीं सोचा था मैं भी उन्हीं की बेटी की जैसे हूँ। उस रात जिस दिन मैं उनसे भीख मांगने आई थी, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया था। तभी उनकी बेटी ने मुझ पर रहम खाकर मुझसे निकाह किया था। जिस पागल लड़के से मेरी सास मेरी शादी करवाना चाहती थी, उसकी मौत हो गई थी। मेरी बहन का चचा के घर रिश्ता हो गया। वो बहुत खुश थी। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे इतना अच्छा शोहर दिया था, जिसने एक कातिल की बहन होने के बावजूद मुझे इज्जत दी थी। मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई थी। पहले ही बेटियों की ऐसी तरबियत क्यों नहीं की जाती कि वो किसी की बेटी को यूं रुस्वा ना करें। कभी गैरत के नाम पे कत्ल कर दिए जाते हैं, कभी अपने खानदान में रिश्ते न होने की वजह से बेटियों को घर पर बिठा लिया जाता है। क्यों बेटों को औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया जाता? बेटा है तो क्या उसकी हर गलती को माफ कर देना चाहिए? कभी कभी ये गलती किसी और के लिए सारी उम्र की सजा बन जाती है। आज मैं रो रो कर कहती हूँ, खुदा के लिए अपनी औलाद की तरबियत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि हर घर में मेरे जैसी नाज़नीन पैदा नहीं होती।